लक्ष्य सिंह या राणा लाखा, क्या उपाधि के साथ में पढ़ते हैं हम राणा लाखा। यानी कि सिसोदिया वाले जो है, सिसोदिया राजवंश के सभी शासकों वो उपाधि क्या लगाते हैं, राणा लगाते हैं। जबकि गोहिल वाली जो रावल शाखा थी वो उपाधि क्या थी उनकी, रावल थी। देखो इसका शासनकाल भी हमारे को ध्यान रखना पड़ेगा। इसका शासनकाल आता है 1382 में शासक बना और 1421 तक ये शासक बना था। कौन, जो आपके लक्ष्य सिंह है, जिनको ही बोलते हैं राणा लाखा। राणा लाखा या लक्ष्य सिंह 1382 में शासक बनते हैं और 1421 तक ये शासक बने थे। अब इनका पूरा नाम क्या है, सबसे पहले हम पूरे नाम की बात करें तो लक्ष्य सिंह का पूरा नाम है आपके, ठीक है, यानी कि लक्ष्य सिंह या राणा लाखा। तो राणा लाखा का पूरा नाम क्या है, लक्ष्य सिंह। अब देखो लक्ष्य सिंह बड़े ही भाग्यवान व्यक्ति थे। मेवाड़ के इतिहास में सबसे भाग्यशाली व्यक्ति कौन है, तो वो राणा लाखा है। किस प्रकार से, इनके समय 3 कार्य हुए। क्या हुए कि जावर में इनके समय चांदी की खान निकली। जैसे ही चांदी की खान निकली जावर में, तो राणा लक्ष्य सिंह उस समय मेवाड़ के शासक थे। तो मेवाड़ बहुत सुख समृद्धि में विकसित हो गया। इनकी पैसों इनकम का स्रोत क्या बन गया, जावर में चांदी की खान निकली, ठीक है। इसके बाद में लक्ष्य सिंह, राणा लाखा के समय ही पिछोला झील का निर्माण करवाया गया था। यह भी एक भाग्यशाली व्यक्ति के ही जीवन में होता है। तो इनके समय, राणा लाखा के समय पिछोला झील का निर्माण करवाया गया था। अब किसने करवाया था उसकी हम बात करते हैं। तो एक पिछूमार, यानी कि पिछूमार या छित्तर, कई जगह पिछूमार है कई जगह छित्तर है। पिछूमार या छित्तर नामक एक बंजारा था। कौन सा, चिड़ीमार। यानी कि जो पिछोला झील का निर्माण है, पिछू या छित्तर नामक चिड़ीमार बंजारे के द्वारा पिछोला झील का निर्माण करवाया गया था। तो पिछोला झील का निर्माण किसके समय हुआ है, तो पिछोला झील का निर्माण भी आपके राणा लाखा के समय हुआ है। और जावर में जो चांदी की खान निकली है वो भी किसके समय हुई है, राणा लक्ष्य सिंह के समय हुई। इनके साथ में इनके समय तीसरा भाग्यशाली काम हुआ है। तो बेटा ये अपना राजस्थान था, क्या था, ये अपना राजस्थान था। और उस समय राजस्थान में मेवाड़ का शासक कौन है आपके सामने, राणा लाखा। और आपके मारवाड़ यानी जोधपुर का शासक कौन है, तो जोधपुर का उस समय राठौड़ शासक था राव चूड़ा। कौन था उस समय जोधपुर का राठौड़ शासक, राव चूड़ा है। और यहां पर राणा लाखा है। राणा लाखा के एक पुत्र था जिसका नाम था कुंवर चूड़ा। क्या नाम था, कुंवर चूड़ा। अब ये कुंवर क्या है, देखो ध्यान रखना, जिसके माता पिता जिंदे होते हैं या माता पिता जिसके जीवित होते हैं उसको बोलते हैं कुंवर। क्या बोलते हैं, कुंवर। और जिसके माता पिता और दादा दादी जिंदा होते हैं उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं बेटा भंवर। याद रह जाएगा कि कुंवर किसको बोलते हैं, जिसके माता पिता जिंदा होते हैं उसको कुंवर बोलते हैं। और जिसके माता पिता साथ में दादा दादी जिंदा होते हैं उसको भंवर बोलते हैं। अब देखो इसके एक पुत्री थी जिसका नाम था हंसाबाई। क्या था, यानी कि राठौड़ शासक है राव चूड़ा, उसकी पुत्री है हंसाबाई। और यहाँ पर शासक कौन है उस समय मेवाड़ का, राणा लाखा। और लाखा का पुत्र कौन है, कुंवर चूड़ा। कौन है, कुंवर चूड़ा इसका पुत्र है। अब देखो हंसाबाई का रिश्ता आया था बेटा आपके कुंवर चूड़ा के लिए। किसके लिए, जो राणा लाखा है उसका पुत्र था कुंवर चूड़ा, उसके लिए हंसाबाई का रिश्ता आया है। लेकिन गलती से भूलवश ये रिश्ता कुंवर चूड़ा के साथ नहीं हुआ। और ये रिश्ता किसके साथ हो गया, तो ये रिश्ता हो गया बेटा राणा लाखा के साथ, ये रिश्ता तय हो गया। यानी कि इस रिश्ते का जो सगाई है, हंसाबाई की सगाई किसके साथ में तय हो गई, राणा लाखा के साथ में तय हो गई। अब देखो हंसाबाई का एक पुत्र था जिसका नाम था रणमल। क्या नाम था, रणमल।
रणमल ने इस विवाह को स्वीकार नहीं किया। यानी कि रणमल ने इस विवाह को स्वीकार नहीं किया। क्यों नहीं किया? कि रणमल के द्वारा कहा गया कि मैं अपनी बहन के भाग्य को अंधकार में नहीं धकेल सकता, क्योंकि बेटा ये जब ये विवाह तय हुआ था उस समय राणा लाखा बुजुर्ग हो चुके थे। ठीक है, तो इसने कहा कि एक शर्त पर मैं इस विवाह को होने दे सकता हूँ। और वो विवाह क्या था, तो सॉरी वो शर्त क्या थी? तो शर्त रखी गई कि हंसाबाई के जो पुत्र होगा, यानी कि राणा लाखा और हंसाबाई के जो पुत्र होगा वही आगे चलकर मेवाड़ का शासक बनेगा। और हंसाबाई और लाखा के जो पुत्र हुआ था उसका नाम था राणा मोक्कल। शर्त के अनुसार कौन पुत्र जन्मा है? तो शर्त के अनुसार राणा लाखा और हंसाबाई के राणा मोक्कल जन्म लेते। अब देखो, जब इससे ये कहा गया, शर्त मांगी गई किससे? आपके लक्ष्य सिंह या लाखा से ये शर्त कही गई कि आपके बाद में शासक कौन बनेगा? हंसाबाई का बड़ा पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र शासक बनेगा। अब ये अधिकार लक्ष्य सिंह के पास नहीं है कि मेरे बाद में शासक कौन बनेगा, क्योंकि इसका जो बड़ा पुत्र कुंवर चूड़ा था वो इसका बहुत ही प्रिय था, यानी कि पिताजी का महत्वपूर्ण रूप से ख्याल रखता था। तो इसने कहा कि आप इस निर्णय के बारे में किससे बात करो? कुंवर चूड़ा से बात करो। जब यह बात कुंवर चूड़ा के सामने आई तो कुंवर चूड़ा ने इस बात को बिना हिचकिचाहट अपने पिता से प्रेम करने के लिए, पिता से प्रेम करने के वास्ते इसने बिना किसी को कुछ बताए इस शर्त को स्वीकार कर लिया कि मैं यदि हंसाबाई के पुत्र होता है तो मैं और मेरे वंशज कभी भी मेवाड़ की राजगद्दी पर नहीं बैठेंगे। क्या बोला? कि कुंवर चूड़ा ने भीष्म प्रतिज्ञा ली कि यदि हंसाबाई के पुत्र होता है, और पुत्र हुआ था बेटा आगे चलकर मोक्कल, यदि इसके पुत्र होता है तो मैं और मेरे वंशज कभी भी मेवाड़ की राजगद्दी पर नहीं बैठेंगे। अब इतनी बड़ा निर्णय ले लिया कुंवर चूड़ा ने, अपने पिता के लिए इतना बड़ा निर्णय ले लिया, तो इनके लिए कुछ अधिकार भी दिए गए। मेवाड़ की जागीर में, मेवाड़ के राज्य में इनके लिए कुछ विशेष अधिकार भी दिए गए और इनके कुछ उपनाम भी हैं। देखो, हम उपनाम की बात करते हैं, किसकी बात करेंगे? हम बात करेंगे कुंवर चूड़ा की। किसकी बात करेंगे? हम बात करेंगे कुंवर चूड़ा की। अब देखो, कुछ किताबें लिख देती है कि चूड़ा ने विवाह नहीं किया था, ऐसा नहीं है। कुंवर चूड़ा ने जो भीष्म प्रतिज्ञा ली है वो किसकी ली है? कि मैं और मेरे वंशज कभी भी मेवाड़ की राजगद्दी पर नहीं बैठेंगे। कुंवर चूड़ा ने यह प्रतिज्ञा ली थी, ना कि यह प्रतिज्ञा ली थी कि मैं कभी शादी नहीं करूंगा। कुंवर चूड़ा ने आगे चलकर शादी भी की। इसके जो वंशज थे वो कहलाए थे वंशज। इसके जो वंशज कहलाए वो कहलाए थे बेटा आपके चुंडावत। क्या कहलाए थे? चुंडावत कहलाए। ठीक है, अब देखो इसके कुछ उपनाम है, इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? कुंवर चूड़ा को मेवाड़ का राम कहते हैं। क्या कहते हैं? मेवाड़ का राम कहते हैं। साथ में इनको भीष्म पितामह कहते हैं, यानी कि मेवाड़ का भीष्म पितामह। जो मेवाड़ का भीष्म पितामह है वो किसको कहते हैं? कुंवर चूड़ा को कहते हैं। इसके बाद में इनको कहते हैं मेवाड़ का सत्यव्रत, यानी कि मेवाड़ का सत्यव्रत पितृभक्त। मेवाड़ का राम कहते हैं, मेवाड़ का भीष्म पितामह कहते हैं, साथ में मेवाड़ का सत्यव्रत पितृभक्त कहते हैं। ये पितृभक्त क्यों कहते हैं? यानी कि अपने पिता की खुशी में इतना बड़ा निर्णय ले लिया था इसने, यानी कि कुंवर चूड़ा ने मेवाड़ की राजगद्दी तक को त्याग दिया अपने पिता की खुशी के लिए। इसके बाद अब इतना बड़ा कार्य कर दिया किसने? कुंवर चूड़ा ने इतना बड़ा कार्य कर दिया, तो कुछ विशेष सुविधाएं दी गई मेवाड़ में। कुंवर चूड़ा को कुछ विशेष सुविधाएं दी गई, जिनमें क्या क्या सुविधा दी गई? देखो, जब भी किसी व्यक्ति के नाम पट्टा जारी होगा, उन सुविधा की हम बात करें कि जब भी किसी व्यक्ति के नाम कोई जमीन का पट्टा जारी होगा तो पट्टा जारी कौन करेगा? तो चुंडावत करेंगे। और आगे चलकर जो सलूम्बर के जो चुंडा के वंशज थे वो क्या कहलाए? रावत
जी क्या कहलाए थे? सलूम्बर के चुंडावत क्या कहलाते थे? रावत जी कहलाते थे। अब देखो, और पट्टा जारी करने का अधिकार किसको था? पट्टा जारी करने का अधिकार चुंडावतों को था, यानी कि चुंडा के वंशज क्या कहलाए? चुंडावत कहलाए। और पट्टा, मेवाड़ में पट्टा जारी करने का अधिकार चुंडावतों को था। इसके बाद में मेवाड़ के जितने भी शासक होंगे वो किनकी सहमति पर होंगे? जो मेवाड़ के शासक बनेंगे, नया उत्तराधिकारी बनेगा, वो किसकी सहमति पर होगा? वो चुंडावतों की सहमति पर ही बनेगा। और जो इसके तलवार बांधी जाएगी, नया शासक बनेगा, नया उत्तराधिकारी बनेगा मेवाड़ में, उसके तलवार कौन बांधेंगे? तो चुंडावत बांधेंगे। मेवाड़ की हरावल सेना में कौन रहेंगे? तो चुंडावत रहेंगे। तो मेवाड़ की हरावल सेना में भी कौन थे? आपके चुंडावती ही थे। और तलवार कौन बांधेंगे? तो चुंडावत। यानी नया उत्तराधिकारी बनेगा मेवाड़ में यदि कोई, तो उनकी तलवार बांधने का कार्य कौन करेगा? राज तिलक उनका कौन करेगा? तो चुंडावत उनकी तलवार बांधते थे। जैसे आपने देखा होगा महाराणा प्रताप की जो तलवार बांधी थी वो कृष्णदास चुंडावत ने बांधी थी। किसने बांधी थी? महाराणा प्रताप की जो तलवार बांधी थी वो कृष्णदास चुंडावत के द्वारा बांधी गई थी। और वो जो चुंडावत था, प्रताप की जो तलवार बांधी थी, वो बेटा चुंडा का ही वंशज था। देखो आगे हम बात करते हैं। 3 कार्य हो गए इनके समय। जावर में चांदी की खान निकल गई, पिछोला झील का निर्माण हो गया, और इनका जो विवाह हो गया वो किसके साथ हो गया? हंसाबाई के साथ में। हंसाबाई के साथ में इनका विवाह हो गया। अब देखो, तारागढ़ दुर्ग था जो कहाँ पर? आपके बूंदी में है। कहाँ पर है? बूंदी में। तारागढ़ दुर्ग बूंदी में है। तारे के समान आकृति होने के कारण इसका नाम क्या है? तारागढ़ है। अब देखो बात ऐसी हुई कि जो लाखा था, राणा लाखा ने तारागढ़ दुर्ग पर आक्रमण किया और तारागढ़ दुर्ग को जीत नहीं पाया। जीत नहीं पाया तो इसने कसम खाई। इसने एक कसम खाई कि मैं जब तक तारागढ़ दुर्ग को नहीं जीत लेता, कौन से को? बूंदी वाले तारागढ़ दुर्ग को नहीं जीत लेता, तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। इसने ये प्रतिज्ञा ले ली। क्या ले ली? प्रतिज्ञा ले ली। किसने? राणा लाखा ने प्रतिज्ञा ले ली कि मैं जब तक तारागढ़ दुर्ग को नहीं जीत पाऊंगा बूंदी वाले को, तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। अब उस समय जो मेवाड़ का जो शासन है वो राणा लाखा है तो इतना शक्तिशाली नहीं था, साम्राज्य भी थोड़ा कम था और शक्ति में थोड़ा मेवाड़ उस समय कमजोर था। तो किसी समझदार व्यक्ति ने समझाया कि इस तारागढ़ दुर्ग का जैसा ही हूबहू नकल का एक दुर्ग बनाया जाए। किसका? मिट्टी का। और उस पर राणा जी आप आक्रमण कीजिए और उस दुर्ग को आप तहस नहस कीजिए और आप अपनी प्रतिज्ञा को पूरी कर लीजिए। आपकी प्रतिज्ञा भी पूरी हो जाएगी। इस प्रकार से तारागढ़ दुर्ग के जैसा हूबहू नकल वाला एक मिट्टी का दुर्ग बनाया गया पास में ही, और उस दुर्ग पर राणा लाखा ने आक्रमण किया था और दुर्ग को तहस नहस किया। और अपनी प्रतिज्ञा को पूरा किसने किया था? तो राणा लाखा ने पूरा किया था। अब देखो, अभी हमने पढ़ा है कि एक शर्त के अनुसार हंसाबाई का जो विवाह हुआ था वो लाखा के साथ में हुआ था। और इस शर्त के अनुसार जो पुत्र हुआ, ये शर्त रखी गई थी, इसके अनुसार जो पुत्र हुआ वो हुआ था राणा मोक्कल। कौन हुआ था? राणा मोक्कल। और राणा मोक्कल की हत्या किसने की थी? तो अभी हमने पढ़ा है कि खेता के 2 दासी पुत्र थे, चाचा और मेरा ने राणा मोक्कल की हत्या कर दी थी। तो दोस्तों हम राणा मोक्कल को कल पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए हम हमारे टॉपिक को यहीं विराम देते हैं। ठीक है।